मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपकी इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके अभी जो भी आपका निकट एग्जाम है, जैसे ग्रुप डी की एग्जाम है, तो वो काफ़ी बेनिफिट साबित होगा आपको। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन का रहा है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएँ कहाँ पर हैं? तो विश्व में सबसे अधिक सरकारी संस्थाएँ जो हैं वो आपका भारत में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो यहाँ पर कुल्लू घाटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कुल्लू घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री अगर बात करें ये पृथ्वी है, अगर बीचों बीच काटते हैं इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को ये कर्क रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, 5 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहता है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के जो लेखक हैं आपका कलहन है। कौन? कलहन, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, कलहन। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाषा से संबंधित है? तो भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 के राज्य की स्थापना किस भाग में, नहीं भाग है ना, कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, 4। ठीक है, तो कह रहा है भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की है? तो कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। कौन है? तस्लीमा नसरीन है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गुजरात की सबसे लंबी नदी है भागत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकसभा के अधिवेशन चलाने के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो लोकसभा अधिवेशन चलाने के लिए जो कोरम होनी चाहिए 1/10 होनी चाहिए, 1/10। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तेल का ऊपर चढ़ना किस क्रिया के कारण होता है? तो वह केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केशिकत्व क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि संविधान का जनक कहा जाता है जिसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्न में से कौन भारतीय महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही है? तो वह संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है?
वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? तो ये कानूनी है, ये कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। आपको पता होगा कि यह मौलिक अधिकार था। पहले संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन एक मौलिक अधिकार समाप्त किया गया जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, और इसको जो है एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 के क में रखा गया है संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन का आता है द लास्ट सफर पेंटिंग के कृति कौन है? द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची। 18 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आता है बारहमासा के रचनाकार कौन है? बारहमासा के रचनाकार कौन है? 19 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालिक मोहम्मद जैसवी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और पद्मावत की रचना भी किसने किया था? तो मालिक मोहम्मद जैसवी ने ही किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या होता है? तो राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत होता है बिक्री कर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, बिक्री कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चीन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? औरंगजेब की माँ का नाम जो है मुमताज़ महल। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, जिसे हम लोग जिंदा पीर कहते हैं। आलमगीर की संज्ञा किसे दिया गया? तो औरंगजेब को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का था अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्लोरो एसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है 23 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन, मॉस्की अभिलेख, मॉस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मॉस्की अभिलेख आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, जापान, टोक्यो राजधानी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आता है राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो डेनमार्क है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डेनमार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो सिविल सेवा परीक्षा प्रथम देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चीन है, 27 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पर्शा। 28 का डी क्या हो जाएगा? पर्शा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस वृक्ष की पूजा की जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो 29 का डी पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। काफ़ी ज़्यादा ये शुभ माना जाता है क्योंकि इसमें रात दिन ऑक्सीजन ही मिलता है, इसीलिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो डिगबोई, असम डिगबोई, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, असम डिगबोई। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। मेरे सभी विद्वान साथियों, अब रेगुलर आप लोगों का लाइव भी होगा, इसीलिए आप लोग अब वीडियो पर बने रहेंगे। धन्यवाद।